Welcome friends, myself Imran Ahmed. I welcome you back in the subject auditing class TYBCom. Today's our topic of discussion is types of audit. इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ ऑडिट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वीडियो में हम पार्ट 1 ऑडिट कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पार्ट 1। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑडिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन अबाउट these 3 types of audit. First is statutory audit. Statutory audit को भी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। स्टैट्यूटरी ऑडिट, व्हाट इज मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट? In case of many undertaking, audit is made compulsory under statute. It is so because these undertakings are established by statute. The audit of their account is termed as statutory audit. Okay, so in case of many undertakings, audit is compulsory. बहुत सारे undertakings है जो कि जिसमें compulsory audit जो है तो कराना compulsory होता है, because they are established only because of the statute. So that's why their accounts should be compulsorily audited. इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंपनी ऑडिट, 2 ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड 3rd ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वी स्टार्ट फर्स्ट कंपनी ऑडिट। व्हाट इज मीन बाय कंपनी ऑडिट हम देख लेते हैं। The audit of the accounts of companies in Indian Companies Act 1913 made it legally compulsory for the companies in India to get their accounts audited by an independent professionals accountant. But now Companies Act 2013 had made tremendous changes. So as per the Companies Act, before the introduction of the Companies Act 2013, it was made compulsory for the Indian company to get their accounts audited. Before the introduction of the 1913 इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक तमाम इंडियन कंपनीज को अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी था बाय द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें इसके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि ये कंपल्शन हटा दिया गया फॉर द सोल ट्रेडर्स। ठीक है। नेक्स्ट, audit of trust. Trusts are usually created for the benefit of the weak and helpless persons like widows, minors, etc., who are not in a position to access to understand the accounts of such trusts. The trustees are made responsible to look after the property and to maintain accounts. ठीक है। So trusts are made only for the benefit of the weak and helpless persons, जैसा कि वीडियो हो गए, माइनर्स हो गए, एक्सेट्रा। इनके जो हेल्पलेस पर्सन्स या वीक पर्सन्स है, इनको हेल्प करने के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है, एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेस टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स ऑफ सच ट्रस्ट। दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंट ऑफ सच ट्रस्ट। तो उन ट्रस्ट को जो कंट्रोल करते हैं, जो चलाते हैं, ट्रस्टीज जो कहलाते हैं, दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी एंड टू मेंटेन द अकाउंट्स। ठीक है। तो टू लुक आफ्टर द
प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल। तो ट्रस्टीज जो है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू गेट देयर ट्रस्ट अकाउंट ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। क्या है ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, ये देख लेंगे हम। आफ्टर कंपनीज एंड ट्रस्ट देयर आर अदर कॉर्पोरेट बॉडीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट पब्लिक बॉडीज विच हैव बीन फॉर्म्ड अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट। ठीक है, इसमें द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंडक्टेड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर आफ्टर द कंपनीज और ट्रस्ट, ये दो टाइप्स जो हमने देखा अभी, उसके बाद देर आर अदर कॉर्पोरेट बॉडीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस कंपनीज, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, कॉर्पोरेट पब्लिक बॉडीज है, जिनको जो कि रेस्पेक्टिव स्टैट्यूट के अंदर जो है तो वो फॉर्म की जाती है, तो उनको ऑडिट करना, उनका ऑडिट करना कंपलसरी होता है। द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंडक्टेड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है तो ऑडिट वो कंडक्ट किया जाएगा बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दीज वेर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट अंडर द स्टैट्यूटरी ऑडिट। नाउ बी private audit. What is private audit? The institutions which are private in character also get their accounts by some qualified auditors, such as an audit is not required by the statute, hence it is known as private audit. These bodies have their own management for audit and run for their own interests, so that their accounts may be scrutinized by the professional accountant. तीन टाइप के यहाँ पर प्राइवेट ऑडिट बताया गया है। फर्स्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, देन पार्टनरशिप फर्म एंड अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो अदर इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशन विच आर प्राइवेट इन अ कैरेक्टर, दे आर ऑल्सो गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सम क्वालिफाइड ऑडिटर्स। तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अपना अकाउंट ऑडिट करा सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट ऑडिट कहेंगे। ठीक है, सच एज ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। प्राइवेट ऑडिट कराना जो है तो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस, ये हमें जानने के लिए एक प्राइवेट पर्सन को जो है तो प्राइवेट बिजनेस है अगर, तो उनको बिजनेस में क्या चल रहा है, ये सारी बातें जानने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द बैलेंस शीट, व्हाट आर द ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दीज थिंग्स शुड बी मेड ओनली, शुड बी नोन ओनली आफ्टर इफ दे आर ऑडिटेड देयर अकाउंट्स। ये तभी पता चलेगा जब वो अपना अकाउंट ऑडिट कराएंगे। ठीक है, इसलिए and they are run for the own interest, so that their accounts may be scrutinized by the professional accountant. Audit of the account of sole trader, audit of account of partnership firm, and audit of account of other individuals and institutions. हम देख लेते हैं one by one. Audit of account of sole trader under the private audit. First है, the appointment of an auditor rests absolutely on the proprietor. He is appointed under an agreement. An auditor must get clear and unambiguous instruction in writing by his client as to what he has to do and how he has to proceed, and this is necessary because the auditor can be held responsible for the charge of negligence, and by producing the agreement he can protect himself. तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में क्या बातें रहेगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर रेस्ट एब्सोल्युटली ऑन द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के हाथ में रहेगा वो अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना, एंड ही इज अपॉइंटेड अंडर एन एग्रीमेंट। ऑडिटर जो अपॉइंट होगा वो एन एग्रीमेंट के जरिए जो है तो वो अपॉइंट किया जाएगा। एन ऑडिटर मस्ट गेट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग बाय हिज क्लाइंट। जो है तो क्लियर इंस्ट्रक्शन उसके ऑडिटर जो रहेगा, ऑडिटर को दिया जाएगा उसके क्लाइंट की तरफ से इन राइटिंग टू हिज क्लाइंट, सो एज टू व्हाट ही हैज़ टू डू एंड हाउ ही हैज़ टू प्रोसीड। सो क्या करना है और किस तरीके से काम
करना है इसकी क्लियर आइडिया ऑडिटर को होनी चाहिए, जो कि उसका जो क्लाइंट होगा वो देगा। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द ऑडिटर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये ज़रूरी है क्योंकि ऑडिटर जो है तो रिस्पॉन्सिबल होगा। वाई? फॉर चार्ज ऑफ निग्लिजेंस। अगर ऑडिटर से कोई अकाउंट ऑडिट करते वक्त कुछ निग्लिजेंस होता है तो ऑडिटर विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड बाय प्रोड्यूसिंग द एग्रीमेंट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और एग्रीमेंट अगर वो निग्लिजेंस की वजह से या कोई किसी वजह से उसके ऊपर कुछ केस होता है तो ऑडिटर क्या कर सकता है? ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचा सकता है बाय प्रोड्यूसिंग द एग्रीमेंट इन द कोर्ट। एग्रीमेंट को प्रोड्यूस करके वो कोर्ट में अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर अंडर द प्राइवेट ऑडिट। सेकेंड है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देख लेते हैं हम। एन ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सच फर्म इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के इंटरेस्ट के लिए किया जाएगा। इसमें ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टनर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आर डिफाइंड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर तीन बातें हमें देखना कंपलसरी ज़रूरी है कि ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ सच फर्म इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के इंटरेस्ट के लिए जो है तो वो अकाउंट ऑडिट किया जाएगा। सेकंड, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होंगे वही ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और लास्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर शुड बी डिफाइंड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय एन म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स और ऑडिटर, इनके बीच में एग्रीमेंट होगा म्यूचुअली और उनकी राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑडिटर की वो डिफाइन की जाएगी। सो दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड थर्ड, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। Other individuals like rent collector, estate managers, etc., who have large income and huge expenditures, they are eligible to do their accounts audited. Usually clerk will do the auditor's work. Other institution like club, hospital, libraries, colleges, schools, etc. ठीक है, तो अदर इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स में क्या आएगा? हॉस्पिटल हो गया, क्लब्स हो गए, लाइब्रेरीज है, कॉलेजेस है, स्कूल है, इनका अकाउंट्स ऑडिट करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, यूजुअली क्लर्क जो होते हैं वो इनका ऑडिट वर्क कंप्लीट करके ऑडिटर को सबमिट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट। एंड लास्ट यहाँ पर हमारा सी है, मेजर सी, गवर्नमेंट ऑडिट, टू विच वी विल कॉल द गवर्नमेंट ऑडिट। Government maintains a separate department in the name of Account and Audit Department, which performs the audit of its departments and offices. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑडिट कंपलसरी किया जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगे उनके लिए उनका अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जांपल हम ले लेते हैं, रेलवेज हो गया, तो उनका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, इनकम होगी, उसका अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट? Number 1, to ensure the expenditure is incurred out of the fund which has sanctioned by the competent authority। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या मकसद से गवर्नमेंट ऑडिट किया जाता है? टू इंश्योर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड आउट ऑफ द फंड विच हैज सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है, वो जो फंड सैंक्शन हुआ था उसी में से वो एक्सपेंडिचर किया गया है, इसको इंश्योर करने के लिए ऑडिट कराया जाएगा। सेकंड, टू वेरीफाई दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज सैंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। ठीक है, वो वेरीफाई करने के लिए क्या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर वेरीफाई करने के लिए सैंक्शन जो भी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन वो सैंक्शन हुआ है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑडिट कराया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।